हरे कृष्णा, राधे राधे। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल राधा कृष्ण लीला में। आज हम आपको बताएंगे कि भारतीय संस्कृति में स्वास्थ्य का स्थान धन से ऊपर माना जा रहा है। यह कहावत आज भी प्रचलित है। पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में माया। इसलिए दीपावली में सबसे पहले धनतेरस को महत्व दिया जाता है, जो भारतीय संस्कृति के हिसाब से बिल्कुल अनुकूल है। शास्त्रों में वर्णित कथाओं के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी के दिन भगवान धन्वंतरी अपने हाथों में अमृत कलश लेकर प्रकट हुए। मान्यता है कि भगवान धन्वंतरी विष्णु के अंश अवतार हैं। संसार में चिकित्सा विज्ञान में विस्तार और प्रसार के लिए ही भगवान विष्णु ने धन्वंतरी का अवतार लिया था। भगवान धन्वंतरी के प्रकट होने के उपलक्ष्य में ही धनतेरस का त्योहार मनाया जाता है। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि धन वर्षा पोटली कैसे बनाएं और इसमें क्या सामग्री चाहिए। कुछ लोग जिन्होंने पिछली बार पोटली बनाई हुई है, तो उस पोटली की सामग्री का क्या करें। जो पिछली वर्ष का धनिया है, उस धनिया का हम क्या करें। हम आपको बता दें कि पोटली कैसे बनाते हैं। तो पोटली बनाने के लिए जो सामग्री आपको सबसे पहले चाहिए वो है एक बर्तन। कोई सा भी पात्र चलेगा, आपके पास पीतल का हो, स्टील का हो, आप ले सकते हैं, या फिर आप चाहे तो चांदी का भी ले सकते हैं। इसके ऊपर आप एक लाल रंग का या फिर पीले रंग का वस्त्र बिछा दीजिए। प्लेट के अंदर कोई भी एक वस्त्र बिछा दीजिए जिस पर हमें सामग्री रखनी है। अब बात करें कि कौन सी सामग्री आपको चाहिए। इसके लिए सबसे पहले आपको लेना है एक पोटली, जिसमें आपको सारी सामग्री रखकर पोटली तैयार करनी है। मार्केट में पोटली बहुत आसानी से मिल जाती है, जिसमें डोरी लगी होती है। आप खींचकर इसे बंद कर सकते हैं। अगर आपको पोटली नहीं मिलती है तो आप लाल रंग का एक कपड़ा ले सकते हैं। जैसे माता की चुनरी होती है, माता की चुनरी अगर आपके पास पड़ी हो तो इसका प्रयोग भी कर सकते हैं। इसमें पोटली की जो भी सामग्री है उसे रखकर और बांधकर आप इसे अपने धन रखने के स्थान पर रख सकते हैं। अब आइए जानते हैं पोटली में रखी जाने वाली सामग्रियों के बारे में। साबुत हल्दी बहुत जरूरी होती है तथा यह बहुत ही शुभ मानी जाती है और माता लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय भी मानी जाती है। हल्दी की 2 गांठ लीजिए। दूसरी सामग्री होगी सुपारी। 2 सुपारी ले। इसके साथ ही तीसरी सामग्री आपको चाहिए एक चांदी का सिक्का, जिस पर लक्ष्मी और गणेश बने हुए हैं। बस आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि इस सिक्के पर लक्ष्मी जी और गणेश जी बने हुए हैं, वह बैठी हुई मुद्रा में हो। अगर आपके पास पुराना सिक्का पड़ा है तो आप उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। कई बार नया सिक्का लेने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं होती है। अगर आपने पिछले साल पोटली बनाई हुई है तो उस पोटली में जो सिक्का है आप उसका प्रयोग भी कर सकते हैं। अगली सामग्री पीली कौड़ी। आप पीली कौड़ियाँ पूजा की दुकान से भी ले सकते हैं। मान लीजिए आपको पीली कौड़ियाँ ना मिले, तब आप सफ़ेद कौड़ियाँ ले सकते हैं। सफ़ेद कौड़ियाँ आसानी से मिल जाती हैं। पीली कौड़ियाँ हो सकता है कि आपको ना मिले, मिल जाए तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं तो मिले सफ़ेद कौड़ियाँ ही ले लीजिए और इसका केसर से या हल्दी से एक पीला रंग कर दे। बस इस बात का ध्यान रखिए कि आपको 5 पीली कौड़ियाँ लेनी है। हमने हल्दी ली है, 2 सुपारी, 5 पीली कौड़ियाँ। इसके बाद हमें चाहिए गोमती चक्र। 5 गोमती चक्र मिल जाए बहुत अच्छी बात है। 5 गोमती चक्र ना मिले तो आप 2 गोमती चक्र का भी प्रयोग कर सकती हैं। यदि आपके पास कम सामग्री है तो चिंता की कोई बात नहीं है, इसको आप कम से कम सामग्री में भी बना सकते हैं। अगला सामग्री है कमलगट्टे, या पूजा सामग्री की दुकान पर आसानी से मिल जाते हैं। 5 कमलगट्टे लेने हैं। हरी इलायची महालक्ष्मी जी को अति प्रिय है, 2 हरी इलायची लेनी है। लौंग, आपको 2 लौंग की आवश्यकता होगी और ध्यान रखें कि उसमें फूल वाला भाग होना चाहिए। अक्षत चावल, कोशिश करें कि सफ़ेद अक्षत की बजाय आप हल्दी मिलाकर पीले अक्षत बनाएं, या रोली में चावल को डुबोकर लाल अक्षत बना लीजिए। ध्यान रहे कि चावल कहीं से भी खंडित या टूटे हुए नहीं होने चाहिए। और इसके लिए आपको धनिया, धनतेरस पर पूजा में इस्तेमाल किए जाने वाला साबुत धनिया इस पोटली में भी प्रयोग होता है। चांदी का सिक्का जिस पर लक्ष्मी जी और गणेश जी की मूर्ति बनी हो, फिर केवल श्री लिखा हो, वह सिक्का भी आप पोटली में रख सकते हैं। अब हम आपको किसी तरह का फूल चाहिए। कमल का फूल सबसे अच्छा होता है, लेकिन यदि उपलब्ध ना हो तो गुलाब का फूल भी प्रयोग कर सकते हैं। अब आपके पास सारी सामग्री हैं, तो सबसे पहले इन सामग्रियों को एकत्रित करें और माता लक्ष्मी के मंत्रों का जाप करते हुए उन्हें अभिमंत्रित करें।
अभिमंत्रित करना बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा होती है। पोटली बनाने के लिए इन सभी सामग्रियों को एक साफ कपड़े में रखें। ध्यान रखें कि चावल यानी अक्षत जो आप प्रयोग कर रहे हैं वे ज़्यादा मात्रा में ना हो, केवल 5 से 7 दाने ही पर्याप्त हैं। बहुत से लोगों के मन में ये प्रश्न आता है कि पोटली में रखे चावल में कीड़े लग सकते हैं, तो इसका उत्तर यह है कि यदि आप अखंड चावल का प्रयोग कर रहे हैं तो इसमें कीड़े नहीं लगते हैं। अगली बार जब आप अपनी पोटली खोलेंगे तो वह साफ और सुरक्षित मिलेंगे। कमल के पुष्प का प्रयोग पोटली में विशेष महत्व रखता है। सबसे पहले माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश की मूर्ति या तस्वीर के सामने सभी सामग्रियों को इकट्ठा कर लें। बाद आप शुद्ध जल और पुष्प की सहायता से सामग्री पर जल छिड़क दें और अगर आप चाहे तो गोमती चक्र और कौड़िया या पंच अमृत शुद्ध जल से अभिषेक कर सकते हैं। ध्यान रहे कि अभिषेक करने के बाद उन्हें अच्छे से सुखाना आवश्यक है, अन्यथा केवल जल के छिड़काव से शुद्ध कर सकते हैं। शुद्धिकरण के बाद सभी सामग्रियां हल्दी और अक्षत अर्पित करें। इसके बाद रोली से सभी सामग्रियों पर तिलक लगाएं। पंचोपचार विधि से माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा करें। इसमें धूप, दीप, अक्षत और पुष्प अर्पित करना शामिल होता है। ध्यान दें कि जब आप शाम को स्थिर माँ लक्ष्मी की पूजा करेंगे तो उसी समय आपको पोटली के साथ भी पूजा करनी है। विशेष ध्यान दें कि धन वर्षा पोटली की पूजा आपको शुभ मुहूर्त में ही करनी चाहिए। उसी समय यह सामग्री उनके सामने अर्पित करें। शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करें और अपनी सामान्य पूजा विधि अनुसार पूजा करते रहे। अब माता लक्ष्मी की पूजा के दौरान आप सभी सामग्रियों का अभिमंत्रित करेंगे। इस प्रक्रिया में माता लक्ष्मी के मंत्र का जाप अत्यंत ही आवश्यक है। आप निम्न मंत्र का जाप कर सकते हैं। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलाय प्रसिद्ध प्रसिद्ध। ओम श्री ह्रीं श्री महालक्ष्मी नमो। यह महालक्ष्मी मंत्र है। इस मंत्र का जाप करने से माता लक्ष्मी की कृपा मिलती है और घर में धन समृद्धि आती है। कहा जाता है कि इस मंत्र के जाप से जीवन की बाधाएं दूर होती है और सौभाग्य आता है। इससे 108 बार कमलगट्टे की माला से जाप करना चाहिए। अगर यह मंत्र आपको कठिन लगता है तो आप देवी लक्ष्मी जी के बीज मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। मंत्र जाप के बाद यह सभी सामग्रियां रात्रि भर माता लक्ष्मी के समक्ष रख दीजिए। अखंड दीपक जलाकर पूरी रात्रि माता लक्ष्मी की पूजा होती है, जिसमें सभी सामग्रियां अभिमंत्रित तैयार करें। इस पोटली को आप अपनी तिजोरी, धन स्थान या पूजा स्थल पर रखें। सुबह पूजा करने के बाद सबसे पहले पुष्प पोटली में रखें, क्योंकि हम माता लक्ष्मी को आसन देते हैं तो पुष्प सर्वप्रथम रखा जाता है। अगर कमल का पुष्प है तो एक ही पर्याप्त होगा, लेकिन अगर गुलाब का पुष्प है तो कम से कम 2 पुष्प अवश्य रखें। इसके बाद एक एक करके अन्य सभी सामान को पोटली में डालें। चांदी का सिक्का पोटली में अवश्य रखिए, क्योंकि माता लक्ष्मी उसमें विराजमान मानी जाती है। हल्दी की गांठ, सुपारी, लौंग, इलायची, कौड़ी, आम और गोमती चक्र को भी क्रमवार पोटली में रखें। अंत में एक और पुष्प या कुछ गुलाब की पंखुड़ियां ऊपर से रखकर पोटली को हल्के से बंद कर दें। ध्यान रखें कि पोटली को अधिक कसकर बंद नहीं करना चाहिए, बस इतना कि सामग्री बाहर ना गिरे। पोटली तैयार करने के बाद इसे माता लक्ष्मी के सामने लेकर प्रार्थना करें। उनसे प्रार्थना करें कि वे आपके घर में अस्थायी रूप से निवास करें और आपको और आपके परिवार को सुख, समृद्धि और सौभाग्य प्रदान करें। प्रार्थना करने के बाद पोटली को अपने मंदिर या पूजा स्थल से उठाकर अपनी तिजोरी या लॉकर के पास ले जाएं। इस दौरान ध्यान रखें कि आपकी पीठ माता लक्ष्मी की ओर ना हो, आपका मुख्य पूजा स्थल की ओर ही हो और आप धीरे धीरे चलते हुए तिजोरी तक जाएं। अब पोटली को तिजोरी में स्थापित कर दें। पोटली को रखने से पहले तिजोरी में एक नोट या कुछ पैसे रखें। आप 1 रुपये या उससे अधिक या ज़्यादा ले सकते हैं और इसके ऊपर पोटली को विराजित करें। ध्यान रखें कि यह पैसा आप अगली दिवाली तक नहीं उठाएंगे, चाहे कैसी भी विषम परिस्थिति हो। यह पोटली और इसके नीचे रखे गए पैसे पूरे वर्ष तक तिजोरी में रखेंगे। पोटली को बार बार ना खोलें, इसे तभी खोलें जब अगली दिवाली आए। हरे कृष्णा, राधे राधे। भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा आप सभी भक्तों पर हमेशा बनी रही। जय श्री राधे।